सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू द मैथ्स स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट की। और इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था कैसे माइनर का कंसेप्ट एंड कोफैक्टर का कंसेप्ट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी हमारे पास है, इफ़ वी इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट देन द वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि अगर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है और उसका अगर हम लोग रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिए आपस में, तो जो वैल्यू होगा डिटर्मिनेंट का वो रिमेन्स अनचेंज रहेगा, मतलब वो चेंज नहीं होगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर चेंज करूँ तो ABCDEFGHI, तो मैंने यहाँ पर रो और कॉलम में इंटरचेंज कर दिया। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये एक ट्रांसपोज दिख रहा है, जो हम लोगों ने मैट्रिसेस में किया था ट्रांसपोज, वही दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर हम लोग ऐसा किए तो ये जो पहला डिटर्मिनेंट था उसका वैल्यू अगर मान लो हमारे पास आता है k, तो जो ट्रांसपोज करने के बाद मतलब इंटरचेंज करने के बाद का जो डिटर्मिनेंट आया है उसको भी अगर सॉल्व करेंगे तो वो उसका भी वैल्यू हमें प्रोवाइड करेगा k। मतलब अगर हम लोग इंटरचेंज करते हैं रोज और कॉलम्स के बीच में, या तो ये कह लो या ट्रांसपोज करते हैं, तो जो वैल्यू होगा डिटर्मिनेंट का वो रिमेन्स अनचेंज रहेगा। ठीक है, ये समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें कह रहा है, इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स, यहाँ पर और पे ध्यान देना यार, ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन द साइन ऑफ अ डिटर्मिनेंट चेंजेस। तो इसमें कह रहा है अगर हम लोग एक रो या तो एक कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो जो साइन है वो चेंज होगा। तो मान लो मैं इस कॉलम को इंटरचेंज कर रहा हूँ इसके साथ, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, A2 B2 C2, यहाँ A1 B1 C1, और ये ऐसे ही रह जाएगा। तो अगर हम लोग ऐसा इंटरचेंज किया, मतलब इसको यहाँ लिखें और इसको यहाँ लिखें, तो सामने एक माइनस लगेगा। उसी तरह अगर मैं यहाँ पर पहुँचने के बाद इसको इसके साथ इंटरचेंज किया और इसको यहाँ लिख दिया, तो फिर से एक माइनस देना होगा। और देखो यहाँ पर पहले से एक माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस हमें देगा रिजल्ट। तो ये भी हमें समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमसे कह रहा है, इफ़ टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। मतलब अगर कोई दो रो या दो कॉलम इक्वल है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू ज़ीरो आएगा। तो मैं सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ज़ीरो लिख देना। तो देखो यहाँ पर ये एक फर्स्ट रो एंड थर्ड रो इक्वल है, मतलब आइडेंटिकल है, तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू ज़ीरो मैंने लिख दिया। उसी तरह यहाँ पर फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है, तो मैं यहाँ पर ज़ीरो लिख देता हूँ, कोई गलत बात है नहीं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी यार फोर्थ नंबर है। तो फोर्थ नंबर हमसे कह रहा है, इफ़ ईच ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाई अ कांस्टेंट के देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाई के। मतलब ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, अगर ये मल्टीप्लाई हो जाता है के के साथ, ये के के साथ मल्टीप्लाई हो गया। और यार एक बात सुन लो, अगर हम लोग डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो एक बार में हम या तो एक कॉलम के साथ करेंगे या तो एक रो के साथ करेंगे। मैट्रिसेस में क्या था, हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किए जाते थे हम लोग, बट डिटर्मिनेंट में क्या है, हमेशा या तो एक रो के साथ करेंगे या तो एक कॉलम के साथ करेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब कांस्टेंट के को मल्टीप्लाई, तो ये जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा वो भी के टाइम्स ऑफ दैट डिटर्मिनेंट आएगा। तो यहाँ पर दिए हैं डिटर्मिनेंट ए, तो के टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए आएगा हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे यार तो ज़्यादा समझ आएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी की तरफ। तो फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी हमसे कह रहा है, इफ़ सेम फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू or more items, then the determinants can be expressed as the sum of two
और मोर डिटर्मिनेंट्स। मतलब यार यहाँ पर हमें एक डिटर्मिनेंट गिवन है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। मतलब इस के को हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं, ठीक है। ये सब सब के है यहाँ पर, जितना भी के है उसको हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं और ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये पहला पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या होगा, जितना भी प्लस के बाद है वो लिखा जाएगा, मतलब के और जो डिटर्मिनेंट था वो वापस से वैसे ही लिखा जाएगा डी ई एफ जी एच आई। तो ये हम लोग ऐसे इसको तोड़ सकते हैं, इस डिटर्मिनेंट को ऐसे दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं छठी नंबर प्रॉपर्टी की तरफ। तो वो है इफ़ एनी वन लाइन इन अ डिटर्मिनेंट इज़ ज़ीरो देन डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। मतलब कोई भी एक लाइन या डिटर्मिनेंट में ज़ीरो हुआ तो पूरा डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाता है। तो देखो यहाँ पर ये एक रो पूरा ज़ीरो है तो ये ज़ीरो हो गया। उसी तरह देखो ये पूरा कॉलम ज़ीरो है तो ये ज़ीरो हो गया। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिए यार आज हम लोग, और आगे क्वेश्चंस करेंगे तो और भी प्रॉपर्टीज़ सामने आएगी हम लोग के। तो आज हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखा, और भी प्रॉपर्टीज़ है जो कि हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे वीडियो में, तो उसमें बाहर निकल कर आएगा सारा प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही प्रॉपर्टीज़ पढ़ें और यहीं पर वीडियो एंड होता है।